बच्चों आज की क्लास डीएलएड, बीएड, सीटेट और अदर स्टेट के टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि आपके सिलेबस का मैं आज पहला पाठ्यवस्तु उठा रहा हूँ, बाल विकास। बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट। तो आज बाल विकास में हम सबसे पहले देखेंगे बाल विकास का अर्थ। मीनिंग ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बाल विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। बाल विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो संसार के प्रत्येक जीवों में पाई जाती है। प्रत्येक जीव, और यह बाल विकास यानी विकास की प्रक्रिया गर्भधारण से प्रारंभ होकर मृत्यु पर्यंत चलती रहती है। बाल विकास मनोविज्ञान की शाखा, बाल मनोविज्ञान की एक शाखा बाल मनोविज्ञान, चाइल्ड साइकोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता था, जिसे बाद में परिवर्तन कर बाल विकास का नाम दिया गया। चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक, तो आज हम बाल विकास का अध्ययन चाइल्ड डेवलपमेंट, जो मनोविज्ञान की एक नई शाखा के रूप में विकसित हुई है, के अंतर्गत करते हैं। विकास की प्रक्रिया जीवन भर किसी न किसी रूप में चलती रहती है और यह विकास कभी तीव्र गति से होती है अथवा कभी धीमी गति से। आगे हम देखते हैं विकास के बारे में। तो बालकों में होने वाला क्रमिक तथा संगत या स्पष्ट कोहेरेंट परिवर्तनों के उत्तरोत्तर क्रम, प्रोग्रेसिव सीक्वेंस को विकास कहा जाता है। यहां पे आप तीन वर्ड देखेंगे। क्या? एक क्रमिक, यानी विकास हमेशा एक क्रम में होता है। दूसरा शब्द है संगत या स्पष्ट, यानी जो विकास होता है वो बिल्कुल क्लियर रहता है, वो आपको स्पष्ट रूप में बढ़ता हुआ दिखेगा। और इसके अलावा तीसरा जो शब्द है वो उत्तरोत्तर क्रम, यानी हमेशा बढ़ते हुए क्रम में होता है। इस तरीके से आप देखेंगे कि विकास क्या है, एक क्रमिक है, स्पष्ट है और उत्तरोत्तर क्रम के रूप में हमेशा बढ़ता रहता है। विकास में मुख्य रूप से समृद्धि या वृद्धि, देखिए समृद्धि या वृद्धि व ह्रास, कमी दोनों देखने को मिलती है। ऐसा नहीं है कि विकास हमेशा जो है एक सकारात्मक रूप से ही बढ़ता रहेगा, ऐसा नहीं हो सकता। उसमें कभी कभी कमी भी देखने को मिलती है। आप इसका उदाहरण ले सकते हैं कि किशोरावस्था और उसके आगे तक विकास
जो है अपनी तीव्र गति के साथ कभी धीमा कभी कम वो बढ़ता रहता है, कभी धीमा और कभी अधिक रूप में बढ़ता रहता है। लेकिन जब आप प्रौढ़ावस्था में जाते हैं, वृद्धावस्था में जाते हैं, तो वही विकास क्या है, हमें ह्रास के रूप में देखने को मिलती। अब हम बाल विकास को परिभाषा के आधार पर समझने की कोशिश करते हैं। तो पहली परिभाषा क्रो एवं क्रो के अनुसार इन्होंने कहा है, बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ यानी जब गर्भाधान हो रहा है से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था अर्थात 13 से 17 वर्ष की जो अवस्था है तक करता है। क्रो एवं क्रो ने क्या कहा कि बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो व्यक्ति के विकास का जब गर्भधारण हो रहा है तब से लेकर किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था यानी 13 से 17 वर्ष तक का अध्ययन करता है। अब दूसरी परिभाषा हम देखते हैं जेम्स ड्रेवर के अनुसार बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वावस्था, यहां पे देखिए अंतर यह है कि इन्होंने गर्भकाल के प्रारंभ को जोड़ा है, लेकिन यहां पे गर्भकाल को हटा दिया गया है और ड्रेवर ने कहा है कि जन्म से परिपक्वावस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। फिर से एक बार समझ लीजिए, जेम्स ड्रेवर के अनुसार बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वावस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। यानी ड्रेवर ने यह कहा है कि जब बालक जन्म ले लेता है तब से प्रारंभ होकर जब तक व्यक्ति परिपक्व नहीं होता है तब तक बाल विकास की प्रक्रिया चलती रहती है। अब तीसरी परिभाषा हरलॉक के अनुसार, हरलॉक ने क्या कहा है बाल विकास के संदर्भ में, तो इन्होंने कहा है कि विकास बड़े होने तक ही सीमित नहीं है। देखिए अभी जो पिछला आपने दो परिभाषा देखा उसमें जो अधिक से अधिक उम्र था वो किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक थी, लेकिन हरलॉक उससे आगे बढ़े हैं और कहते हैं कि विकास बड़े होने तक ही सीमित नहीं है, इसमें प्रौढ़ावस्था देखिए किशोरावस्था से आगे के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। विकास के फलस्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं तथा नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि हरलॉक के इस परिभाषा में एक प्रौढ़ावस्था, दूसरा प्रगतिशील क्रम और जो तीसरी बात है वो है नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं। इन्होंने इन तीन मुख्य बात किया है। तो इसमें पता चलता है कि जो विकास है हरलॉक के अनुसार वो प्रौढ़ावस्था तक के परिवर्तनों को शामिल करता है जो कि एक प्रगतिशील क्रम में होता है और उस कारण नई नई विशेषताएं एवं नई नई योग्यताएं बालक में प्रकट होती हैं। तो अभी तक हम लोगों ने जो परिभाषाएं देखी हैं और बाल विकास का जो अर्थ देखा है, तो उस आधार पर कहा जा सकता है कि बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें विकास अवस्थाओं में मानव व्यवहार में होने वाले क्रमिक परिवर्तनों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार अभी तक अध्ययन किए गए परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें विकास अवस्थाओं में मानव के व्यवहार में होने वाले क्रमिक परिवर्तनों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार बच्चों अभी हमने बाल विकास का अर्थ, उसकी परिभाषा देखी और अंत में कंक्लूजन के रूप में हम बाल विकास के अर्थ को समझे। मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। जब भी आप वीडियो देखिएगा तो मुस्कुराते हुए फ्रेश माइंड से देखिएगा, तो मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आपको समझ में अवश्य आएगा। और एक बात और कहने में संकोच लग रहा है, लेकिन सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। नमस्कार।